गुड मॉर्निंग चैम्पियन। मैं अभी समय मध्य प्रदेश में हूँ। भोपाल के बिल्कुल पास में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, गुना नाम है उसका। मैं पहले ना कुछ दिखाना चाहता हूँ, देन उसके बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हैं दोस्त वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। नेटवर्क मार्केटिंग का मौका हमें मिला है ना। हमें इंडस्ट्री के अंदर मौका मिला है कि हम लोग अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकें। लेकिन असल में हो क्या रहा है, और हम लोग सोचते क्या थे, हम लोग जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते पढ़ाई कर रहे होते हम सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है, गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए वेट कर रही है। और यकीन मानना, प्रायोरिटी में हम लोग गवर्नमेंट जॉब का ही सोच के जो है ना वो हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना अभी मैं कुछ और चीज़ जो है ना सर, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले, फिर मैं लास्ट में बात करता हूँ। मैं बैक कैमरा ऑफ कर लूँ, शायद बैक कैमरा का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो मैं ऐसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे आप देख पा रहे हैं सर क्या लिखा हुआ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है राघोगढ़ गुना मध्य प्रदेश शासन नगर पालिका, कुछ ऐसा लिखा है। शायद आपको सही तरीके से पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप कोशिश कीजिएगा उस पर। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है ना वो मैं देना चाहता हूँ। ये मेरे पीछे आप हॉल देख रहे हैं सर, एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन टाइप का, एक सेमिनार टाइप का। यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के मैक्सिमम जितने भी ITI होल्डर हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया है अपना ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद या 10th के बाद, उन सबका एक एग्जीबिशन लगा है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑथराइजेशन की वजह से, जिसमें प्रमोट क्या किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत। बहुत अच्छी बात है दोस्त। देन उसके बाद राघोगढ़ नगर पालिका शासन है ना, मध्य प्रदेश शासन। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा बोर्ड पढ़ पा रहे हैं क्या? एक सेकंड में गाड़ी जाने की। मैं पढ़ के बता दूँगा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग। बात करें तो मीन्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। यकीन मानिएगा साहब, इन बच्चों ने जब ITI करने का डिसीज़न लिया होगा ना, तो चाहे किसी भी वे में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, किसी में भी हो, इन्होंने ना एक डिसीज़न लिया होगा कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। लेकिन असल में बाद में झटका मिलता है जब बंदे को लगता है कि यार ऐसे सेमिनार के अंदर, पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये पीछे आप देख रहे हैं सर, यहाँ पर पूरी चेयर्स वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर पूरा शानदार तरीके से इन्होंने बनाया हुआ पूरा। अब देखिए साहब, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू सेमिनार हो रहा है, यहाँ पर हो चुका है, और बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ बताई गई है, और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ को ये बोला गया है कि आप आइए, हमने बच्चे तैयार कर दिए हैं, आप आइए। कंपनीज़ को बोला गया आप आइए, और इनकी काबिलियत के हिसाब से, है ना, इनको आप जॉब ऑफ़र कर दीजिए। आप इनको वो लिस्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए साहब। फ्रंट कैमरा ऑन है तो शायद पता नहीं आप प्रॉपर सही तरीके से पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और राघोगढ़ विजयपुर गुना मेगा करियर फेयर AVSAR 2021 स्किल इंडिया ट्रांसफरिंग द स्किल लैंडस्केप। सर थोड़ा सा ना समझने की ना कोशिश कीजिएगा कि आज की डेट में हमारे इंडिया में हो क्या रहा है। और हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम ये चीज़ सोच के कभी नहीं करते हम लोग कि हम किसी कंपनी के लिए जॉब करेंगे। हम लोग वो रैदर देन सेकंड चीज़ पे आती होगी शायद। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी। लेकिन आज गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं भैया, हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जो आप सोच रहे हो। 2-4-5% ही जॉब है, बाकी 95% आगे जाके गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ना बने अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इसलिए अलग अलग कंपनीज़ को बोला गया कि भैया जाइए आप हमारे इंस्टीट्यूट में, हो गए हैं नौकर तैयार आपके लिए, तो आप आइए और उनको सेलेक्ट कर लीजिए साहब। तो ये लिस्ट देख रहे हैं, ये अलग अलग कंपनीज़ की लिस्ट हैं, क्या क्या कौन कौन से, PNB मेटलाइफ है, सैमसंग है, मैग्नम है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पर ऐसे हैं। लेकिन साहब एक चीज़ बताइएगा मुझे, हमें अभी भी जिनको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आती है ना सर, वो एक बार ज़रूर समझें इसको दिल से। एक अच्छे लीडर के पास, अपनी एक अच्छी अपलाइन के साथ, जन पुशअप के एक अच्छे लीडर्स के साथ आप बैठें, समझें इस चीज़ को कि ये है क्या चीज़, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जिनको मौका मिल चुका है ना नेटवर्क मार्केटिंग करने का, डायरेक्ट मौका मिला, जिन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में कभी कुछ और काम नहीं किया, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग की है,
तो साहब मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऊपर वाले की बहुत रहमत है आपके ऊपर, बहुत रहमत है आपके ऊपर। नहीं तो इनसे पूछिएगा जो बेचारे अपना घर बार छोड़ के 10, 15, 20 हज़ार रुपये के लिए किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में, किसी अदर स्टेट में, कई बार अदर दूसरी जगह पर जाकर भी ये अपने 4 पैसे कमाएंगे। साहब 1 साल तो बड़ा मज़ा आता है नौकरी का, क्योंकि नौकरी एक नई दुल्हन की तरह होती है। जैसे नई शादी होती है तो 1 साल तक बड़ा अच्छा लगता है ना, कि नई शादी हुई है। लेकिन 1 साल के बाद समझ में आता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ डोंट माइंड, मैं ऐसे बोल रहा हूँ साहब। ऐसे ही जॉब है साहब, है ना। आप 1 साल 2 साल तक करेंगे ना, तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि यार लाइफ क्या थी, क्या सोचा था, लेकिन हो क्या गया। नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से कीजिएगा सर, आप अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। बहुत सारी रिजेक्शंस आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, लेकिन उनको कवर कीजिएगा। स्टार्टिंग के जो 1 साल होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो सीखने वाला होता है। बहुत सारे लोग नो बोलते हैं, कई बार अपना एटीट्यूड बदलता है कि इसको छोड़ दें, वापस जॉब भी कर लें, या जॉब के बारे में बार बार सोचें। लेकिन सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, कि आप लोगों ने कोई अच्छा कर्म किया होगा कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग जन पुशअप के साथ आप लोग हो, आगे बढ़ रहे हो। आप इसको सीरियसली बिल्ड कीजिएगा सर। आप ये जो लिस्ट लगी हुई है ना, ये सारी की सारी वो कंपनीज़ हैं, मैं बता दूँ, जो आपके टाइम को ट्रेड वाली कैटेगरी में लेके आएंगी। 2 तरह से टाइम यूज़ होता है ना, एक ट्रेड और एक मल्टीप्लाई करके हम अपनी ज़िंदगी में मनी फ्रीडम ले सकते हैं, टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, सिक्योरिटी ले सकते हैं। लेकिन जो बेचारे बच्चे इस कैटेगरी में जाएंगे, वो जब तक जॉब करेंगे, जब तक अपना टाइम किसी के लिए बेचेंगे, तब तक उनको वहाँ से इनकम मिलेगी। और जिस दिन छोड़ देंगे, इनमें से कोई भी कंपनी जो लिस्ट लगी हुई है ना, कोई भी फालतू पैसा घर पे देने वाली नहीं है सर। कोई भी, आप आधा घंटा भी लेट पहुँचेंगे ना, तो उसका भी चार्ज कटेगा सर। आप थोड़ा सा यहाँ से सोचिएगा, थोड़ा सा फिर यहाँ से सोचिएगा, फिर उसके बाद थैंक्स करिएगा अपनी सीनियर अपलाइन का, जो आपकी कामयाबी के लिए 90% छोड़ो, स्टार्टिंग में वो 100% आपके साथ खड़ी रहती है सर। ठीक है, जैसे जैसे उसको लगता है कि आप अब उसकी अपलाइन की जो चप्पल है वो अब उस लीडर के पाँव में आना शुरू हो रही है धीरे धीरे, तो फिर वो धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता जाता है। उसके बाद भी वो पूरा अपलाइन जो है ना, वो आपके साथ खड़ा रहता है सर। मैं एक ही चीज़ कहूँगा आप सबसे, मैं स्पेशली जो यूथ है उसके बारे में, उनको तो मैं ज़रूर कहूँगा, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा सर। क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ठीक है, ये पूरा ग्राउंड गवर्नमेंट कॉलेज का है। यहाँ पर ये पूरी चेयर सभी क्लोज कर रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 1000-2000 बच्चा शायद बैठा होगा यहाँ पर मेरे ख्याल से। क्या ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर यहाँ पर प्राइवेट बहुत सारी, कम से कम 18 कंपनीज़ की लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर। उन 18 कंपनीज़ को यहाँ पर आने की सर गवर्नमेंट ने परमिशन दी होगी ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है बिहाइंड पे, उन्होंने परमिशन दी होगी, तभी तो ये सब कुछ प्रोग्राम हुआ सर, है ना। क्यों हुआ सर? कुछ और ही लॉजिक है ना सर पीछे। हम सोचते हैं कि हम 12th कर लेंगे, क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन कर लेंगे, M.Com कर लेंगे, B.Com कर लेंगे, या कोई भी और अच्छी डिग्री बड़े लेवल पर कर लेंगे, और बाहर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही होगी, है ना। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है यार, असल में ऐसा होता नहीं है। इसलिए सीरियसली अपने करियर के बारे में सोचिए, अपने टीम के बारे में सोचिए। टीम कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से लिस्ट बनाई जाती है, किस तरीके से इनवाइट किया जाता है, सामने वाला पर्सन किस लेवल का है, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, अपना सीनियर सिटीजन पर्सन है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड को देखते हुए आप इन्वाइट करिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ मिलता है। और उस इंसान को जो चीज़ चाहिए, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मुझे पानी पीने की प्यास लगी हुई है इस समय, है ना, अगर मुझे पानी पीने की प्यास लगी हुई है, मुझे कोई बार बार कॉफ़ी पिलाएगा, जब बोलेगा कॉफ़ी पी लो, जबकि कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है, चाय बहुत अच्छी चीज़ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे प्यास लगी हुई है, और मैं बंदे को बोलूँ सर कॉफ़ी पी लो, तो सर वो कभी नहीं पिएगा सर। लेकिन अगर मैं उसको पानी पिलाऊँ सर, मैं उसको, है ना, तो यकीन मानिएगा वो पहले पानी पिएगा। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सामने वाले को इस समय चाहिए क्या, सामने वाले को चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है, उसकी नीड को थोड़ा सा आप विजुलाइज कीजिए, थोड़ा सा समझिए कि मैंने अगर 15 लोगों की लिस्ट बनाई है, तो इन 15 लोगों में से इस पर्सन की
क्या नीड हो सकती है, बातचीत करिए उससे। अगर समझ में ना आ रहा हो तो अपनी अपलाइन से डिस्कशन कीजिए कि सर ये पर्सन है, इसका ये नाम है, ये एज है, ये स्टूडेंट है, ये पढ़ाई कर रहा है। तो अपलाइन को थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है कि इसको अकॉर्डिंग टू एज इसको क्या चीज़ चाहिए, इसको अकॉर्डिंग टू एज इसको क्या चीज़ चाहिए होता है। अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो 2 मिनट बात कीजिए अपनी अपलाइन से, फिर उसके बाद अपनी अपलाइन से उसकी बात करवाइए। वो इनवाइट करेगी आपकी अपलाइन, आप समझिएगा कि मेरी अपलाइन ने इस पर्सन को क्या बोला जिसकी वजह से वो बंदा अपना सारे काम का छोड़ के आपसे मिलने के लिए आया, प्लान समझने के लिए आया, उसके बाद वो ज्वाइन भी किया, तो थोड़ा सा ही समझने की ज़रूरत है कि उस पर्सन को क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए उस चीज़ को, उस सामने वाले प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए, जिसको जो चीज़ चाहिए। अगर वही नेटवर्क मार्केटिंग से हम उसको दिखा दें, जन पुशअप इंडिया वेलनेस के माध्यम से अगर हम उसको दिखा दें कि भैया ये चीज़ जो है ना ये आपको मिलेगी यहाँ से, तो यकीन मानिएगा साहब फिर वो ये नहीं देखता कि ज्वाइनिंग अमाउंट क्या है, फिर उसको ये दिखता है कि जो मुझे चाहिए लाइफ में, जो मैंने सोच के रखा हुआ वो मुझे यहाँ पर मिलेगा सर, यहाँ पर। तो जिस दिन ये चीज़ पकड़ में आ गई ना सर, यकीन मानिएगा, आप कहते हैं ना ज्वाइनिंग नहीं आती, टीम नहीं बनती सर, जिस दिन ये आर्ट आपने डेवलप कर लिया ना सर, कोशिश कीजिए अपने आप आर्ट डेवलप हो जाएगा। जिस दिन ये आर्ट डेवलप हो गया ना, उस दिन ना बहुत बड़ा एम्पायर जो है ना सर वो खड़ा हो जाएगा सर, ठीक है। तो मेरी बेस्ट विशेष जो है ना वो आप सबके साथ है। फॉलो योर अपलाइन, फॉलो द सिस्टम। जय जन पुशअप, ठीक है। थैंक यू सो मच, रिगार्ड करते हैं आपको। और लास्ट में ना मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप वाकई में अपनी फैमिली को लेके सीरियस है सर, अपने करियर को लेके सीरियस है ना, तो एक बार दिल से ना अपना हार मानने से पहले ना एक बार अपना दिल से यहाँ से ना अपना 100% जो है ना वो ज़रूर दीजिएगा सर काम में, ठीक है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।